जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज देखते हैं, आप सभी को विद्या चिंतन में स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे ग्लोब की कुछ प्रमुख रेखाएं होती है, तो उसी रेखा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जिसे देखेंगे तो ये जैसे ये ग्लोब बन गया, तो जैसे इसको गोला तो नहीं हुआ पर मान लीजिए गोला, इसको बीचों बीच में जैसे ना बीचों बीच में ये विषुवत रेखा होती है, फिर 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा गुजरती है और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा गुजरती है। तो एक कर्क रेखा जो है कि जो कि हम लोग भारत देश की बीचों बीच से गुजरती है, यही हम लोग देखेंगे कि जो बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है तो उस पर कितने राज्य है। इस पे ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा जा, अगर पर वो मित्र पर गमछा जा ट्रिक ठीक है, स्मरण है, पर स्मरण कर लीजिएगा। पर वो देखिए ना, जैसे सीक्वेंस में कभी कभी पूछ लेता है तो गड़बड़ा होती है। जैसे पूछ लेगा कि एक सीक्वेंस में बताइए किस कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, कभी उल्टा से सीधा पूछ लेता है, कभी सीधा से उल्टा पूछ लेगा, तो फिर तो ट्रिक गया काम पर से। तो ट्रिक के माध्यम से नहीं होगा। देखिए ट्रिक ये होता है ना, ट्रिक है कि मान लीजिए आप पानी मांगे किसी से तो आपको पानी पिला दें, कोई उसको ट्रिक कर देगा। और मगर सीक्वेंस मतलब कहते हैं कि जिसे आपको प्यास लगे तो किसी से बोले तो जाके वो कुआं या नल आपको दिखा दे कि नहीं यहाँ है, तो आपको जब भी प्यास लगेगा तो फिर आप कुआं के पास या नल के पास चले जाएंगे। तो सीक्वेंस का कंसेप्ट किसे कहते हैं, कंसेप्ट से किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए। ट्रिक के माध्यम तो ठीक है, पर ट्रिक उतना काम नहीं करेगा। तो हम लोग उसी देख लेंगे कर्क रेखा पे कितने राज्य स्थित है, और उसको हम लोग चुटकियों में आसान से हम लोग आसान से इस पे पहले हम लोग समझ बना लेंगे, तो उसके बाद याद कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे हम लोग देखिए बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, थोड़ा टेढ़ा हो गया दोस्तों, तो कोई बात नहीं। ये देखिए कर्क रेखा बीचों बीच से हम लोगों के देश से गुजर रही है, तो हम लोग देखेंगे इधर से, तो यहाँ गुजरात हो गया, फिर यहाँ राजस्थान हो गया। तो राजस्थान में क्यों थोड़ा सा लगता है, 2 जिला है, एक बंसवाड़ा है और डूंगरपुर है, तो यही 2 जिला बस राजस्थान से सीमा बनाते हैं। बाकी फिर यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ झारखंड हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम, यही हम लोग देख लेंगे। तो इसका कितना राज्य हो गया, 8 राज्य गुजरते हैं इससे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम जिसे इसको दो सीक्वेंस में बांट लेंगे हम लोग, तो स्मरण करने में आसान हो जाती है। जैसे एकदम राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 तो इधर कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये दोनों टूटा हुआ राज्य है। लेकिन दोनों टूटा हुआ है, एक मध्य प्रदेश से टूटा है और एक बिहार से, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड टूटा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दोनों टूटा हुआ राज्य है, तो हम लोग टुटलावा को टुटले से याद कर लेंगे। फिर इधर लास्ट में पश्चिम बंगाल है, फिर इधर देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम। तो बहुत बड़ी चीज़ तो रहा नहीं, जैसे 2-4 बार बोल लेंगे हम लोग। देखिए आप जैसे देखेंगे, जैसे हम लोग जब बोलेंगे इसको तो हम लोग राज्य पे समझ बना के चलेंगे। जैसे आँख में उठकर बोलना होगा तो हम लोग को छवि होनी चाहिए चित्र आँख में, क्योंकि देखिए जो चित्र से देख लेंगे ना, तो चित्र माने इतना भूलने नहीं देता है। तो हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो हम लोग यहाँ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। जिसे हम लोग एक बार 8 बंद करके बोलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम लोग एकदम चेहरा जिसे ना आँख दिमाग में होनी चाहिए, आँख बंद करने के बाद चेहरा दिमाग में होनी चाहिए, तब वो चीज जल्दी भूलता नहीं है। किसी चीज को जिसे आप लोग देखते हैं, चेहरा देखने के बाद ना चेहरा जल्दी भूलता नहीं। आप लोग नाम भूल जाएंगे पर चेहरा नहीं भूलेंगे। और यहाँ है कि सिर्फ चेहरा और नाम दोनों चीज को याद करेंगे तो फिर दोनों नहीं भूलेंगे, दोनों चीज आपको छवि में बना देगा दिमाग में, उसका छवि और नाम। तो यही हम लोग देखते हैं। जैसे तो फिर एक बार देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर हम लोग इसे उल्टा देखें तो उल्टा भी 2-2 का अपना सीक्वेंस बना लीजिए, 2 या 3, 2 ही बनाएंगे तो ठीक रहेगा। इधर मिजोरम हुआ, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद फिर मिजोरम, त्रिपुरा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर अपना पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, फिर गुजरात राजस्थान, राजस्थान गुजरात, फिर राजस्थान हो गया ये और ये गुजरात हो गया। तो हम लोग देख लीजिए, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात। तो हम लोग ऐसे करके देख लेंगे अपना। तो धीरे धीरे जैसे फिर हम लोग बोल लेंगे एक बार अपना, एक बार सीधा एक बार उल्टा। तो हम लोग सीधा बोलते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम लोग इससे जब बोल रहे हैं तो चित्र हम लोग को दिखना चाहिए कौन कौन राज्य यहाँ पड़ रहा है। तो हम लोग को राज्य भी याद आसानी से हो जाती है और फिर कर्क रेखा पर जो स्थित है वो भी याद हो जाएगा। फिर इधर त्रिपुरा, मिजोरम। फिर इसे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ बंगाल है, पश्चिम बंगाल इसको। तो हम लोग पहले जैसे दिशा देख लेते हैं कि किसे कौन किधर पूरब होता है किधर पश्चिम होता है। जैसे ये हो गया ना, तो जैसे जब उत्तर ना, उत्तर हर वक्त मैप का ऊपर होता है, ये हम लोग को एकदम निश्चित याद रहना चाहिए कि उत्तर जो भी है जब भी है तो मैप के उत्तर है, ऊपर ही होता है। तो ये उत्तर हो गया। फिर जब उत्तर ऊपर हो गया तो नीचे निश्चित है कि दक्षिण होगा, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। फिर इधर पूरब हो गया, फिर इधर पश्चिम हो गया। ठीक, तो हम लोग देखेंगे तो जैसे आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बताइए वेस्ट मतलब खराब है, तो ये सब इंग्लिश में है कितना बढ़िया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हिंदी हिंदी है। सॉरी दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे भाई, तो ऊपर ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दो चार बार बोल लेंगे हम लोग। तो ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दो चार बार हम लोग बोल लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर हम लोग जब देख रहे हैं कि मान लीजिए पूरब में है तो पश्चिम बंगाल तो पूरब होना चाहिए ना। तो इसको जब एक पूरब है तो इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा गया, ये हम लोग समझते हैं। तो ये पहले जो था ना ये पूरा बंगाल था ऐसे करके। तो जब लॉर्ड कर्जन आया तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इसको विभाजन कर दिया बंगाल का। तो बंगाल का जब विभाजन कर दिया तो इधर पश्चिम बंगाल कर दिया, इधर पूर्व बंगाल कर दिया। तो उसी समय से पश्चिम बंगाल हो गया और ये पूर्व बंगाल चल रहा है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में जब देश आज़ाद हो गया हम लोगों का, तो ये पाकिस्तान बन गया। ये पश्चिम बंगाल ही रहा मगर ये पाकिस्तान एरिया कहलाने लगा। तो ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे लोग। ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहने लगे। तो ये तो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का ही बंगाल ही रह गया मगर ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। फिर जब 1971 में जब ये दोनों माने बहुत ये ना बहुत हरामी है, इसको जितना इसके बारे में कहेंगे ना उतना ही कम है। तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में क्या कहना है। तो जैसे ना ये बहुत मन ना ये सब जैसे ना ये इनको ना ये सब जो बांग्लादेश था, पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये सब ना पाकिस्तानी इसको सताते थे सब। तो भाई कोई कितना दिन आपका सहन करेगा, कभी ना कभी तो बर्दाश्त से बाहर होगा ही। अब उसको 1971 में बर्दाश्त से बाहर हो गया, ये सब अपने बगावत उतर गए। बढ़िया की तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब वो अपना जिसे इनको साथ दे दिया थोड़ा, नहीं तुम लोग चलो आगे बढ़ो हम पाछे से आए। अब पूरा एकदम धो धा दिए सब इसको, तो ये लोग धो धा के पूरा स्वतंत्र देश बन गया। तो स्वतंत्र देश बना तो बांग्लादेश के नाम से 1971 में जारी कर दिया। तो फिर ये बांग्लादेश के रूप में बन गया, 1971 में स्वतंत्र रूप में देश बन गया। आज भी बढ़िया। और ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल ही रह गया। तो आज तक भी हम लोग का सब पश्चिम बंगाल है। और इसका सब कारागार जानते हैं कौन है, लॉर्ड कर्जन है, जो 1905 में विभाजन कर दिया था इसी वजह से। और नहीं तो फिर तो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो इसी की वजह से इसका ये इतिहास यही रहा है कि पश्चिम बंगाल इसी से हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, मोटे मोटे में हम लोग समझ गए। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे तो फिर
आ गया इसका, तो फिर वही है, तो चाहे एक दो बार फिर बोलना है तो बोल लीजिए अपना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उल्टा बोलना है तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अब रेखाओं के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा जरूरी है। तो देखेंगे जैसे हम लोग, ये विषुवत रेखा हो गया और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा हो गया। तो विश्व सूर्य जो है ना, वो बस इन्हीं दो रेखाओं के बीच में घूमता है, यहाँ से जाता है यहाँ और यहाँ से जाता है यहाँ। तो सूर्य जो है कि विषुवत रेखा को दो बार काटता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि मान लीजिए सूर्य कौन रेखा को दो बार काटता है, तो विषुवत रेखा को दो बार काटता है। एक इधर से भी, एक ऊपर से भी, दो बार इसको लांघना पड़ता है। मान लीजिए लांघ लीजिए, एक बार जाते वक्त भी और एक बार आते वक्त भी। सूर्य के मैंने ऐसे भी पूछ लेता है कि सूर्य की किरण, सीधी किरण दो बार किस रेखा पर पड़ता है, तो दो बार विषुवत रेखा पर पड़ता है सीधी किरण। एक बार जाते वक्त भी पड़ेगा और एक बार आते वक्त भी पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे, उसी तरह जैसे ना कभी कभी जैसे पूछ लिया था, यहाँ भारत स्थित है, यहाँ पर ना, यहाँ भारत स्थित है। जैसे यहाँ भारत स्थित है, तो जैसे ना कभी कभी ये पूछ लेता है कि सूर्य की किरण है कौन शहर में, जैसे पूछ लिया कि यहाँ जैसे पूछ लिया कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र, यहाँ त्रिवेंद्रपुरम में पूछ लिया, त्रिवेंद्रपुरम में सूर्य की किरणें सीधी कई बार पड़ेगा। जैसे हम चमकने का मतलब सीधा ही समझिएगा आप लोग, तो यहाँ सूर्य की किरण दो बार सीधा चमकता है। एक बार तो जाते हो, फिर जब कर्क रेखा से गुजरेगा, लौटेगा, तो फिर एक बार आने वक्त पड़ता है इसको दो बार। तो ऐसे कभी कभी पूछ लेगा। यहाँ महाराष्ट्र में नासिक शहर है, तो नासिक में भी दो बार पड़ता है। फिर आंध्र प्रदेश में पूछ लेगा तो दो बार पड़ता है। फिर पूछता है कि रांची में कितने बार सूर्य का पड़ेगा, तो रांची में केवल एक बार पड़ता है, क्योंकि रांची जो झारखंड का शहर है वो एकदम सीधे कर्क रेखा पर ही स्थित है। और फिर इसे कभी अब बिहार में पूछ लेगा, तो बिहार में तो सीधा नहीं पड़ने, बिहार में सीधा कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर सूर्य जाता ही नहीं, कर्क रेखा के नीचे कर्क रेखा तक ही रह जाता है, तो बिहार में कभी नहीं सीधा पड़ेगा। फिर बिहार देख लेंगे, फिर उत्तर प्रदेश। अब दिल्ली में पूछेगा कि दिल्ली में सूर्य सीधी रेखा में कई बार चमकेगा, तो चमकेगा नहीं करेगा, तो कई बार बात हो जाए। उसी तरह कोयम्बटूर में पूछ लेगा, तो कोयम्बटूर में दो बार चमकेगा। उसी तरह फिर इसे यहाँ कर्क रेखा के नीचे जो भी ये शहर है, हम लोग देखिए सब शहर धीरे धीरे याद कर लेंगे, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, शहर हम लोग धीरे धीरे सब शहर याद कर लेंगे। फिर उसी के बाद इधर अपना इधर फिर गुजरात, भुवनेश्वर में कई बार चमकेगा, तो भुवनेश्वर में भी दो बार सीधा चमकेगा। उसी तरह हम लोग देख लें। फिर क्योंकि कर्क जो सूर्य है ना, अब देखिए जो, अब एक बार एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, जिसे कि भूगोल का अपनी भाषा होती है। जैसे भूगोल में गर्म को उष्ण कहते हैं, और ठंडा को शीत कहते हैं। ठंडा को शीत कहते हैं हम गुजरात में भूगोल का अपनी भाषा होती है। फिर उसके बाद क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं। जैसे आप लोग को भी अपनी भाषा होती ही होगी, बाबू, सोना, परी, ये सब बोलते ही हैं आप लोग। ये सब डेमो देने के लिए बोलते हैं, पर भले ही हो, चुड़ैल हो, पर आप लोग बता देना कि परी है या सोना है, बाबू है, तो ये सब उसी तरह माने भूगोल का भी अपनी भाषा होती है। तो देखिए सूर्य निश्चित गर्म है, तो सूर्य की दोनों इसी रेखा में घूमता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच घूमता रहता है सूर्य। तो जब यहाँ सूर्य घूमता रहता है, तो निश्चित है कि यहाँ गर्म होगा, तो गर्म होगा तो यानी उष्ण होगा, और क्षेत्र को कटिबंध करते हैं, तो इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं हम लोग।
और फिर अब ये दोनों जैसे ना, ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध करते हैं। फिर हम लोग एक उसके ऊपर रेखा जाती है और एक इसके नीचे, तो ये आर्कटिक रेखा कहते हैं, इसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो अब एक कर्क रेखा पर जिसे हम लोग मान लीजिए यहाँ सूर्य आएगा तो जरूर है कि यह एरिया गर्म कर देगा, ये तो निश्चित है कि जब यहाँ सूर्य है तो यहाँ एरिया गर्म कर देगा। फिर जब सूर्य यहाँ से चलता 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 इस पे आ जाएगा तो अब ये तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब सूर्य यहाँ है। तो यहाँ जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये तो पहले तो गर्म किया था, फिर इसको ठंडा भी कर दिया, तो ये गर्म और ठंडा ये दोनों एरिया हो गया। जब दोनों हो गया है तो इसे हम लोग शीतोष्ण कहते हैं, क्योंकि शीतोष्ण माने शीत माने ठंडा भी है और गर्म भी है, तो शीतोष्ण कह देंगे। इसलिए हम लोग इसको ये लिया, इस एरिया को शीतोष्ण इसका नाम है। इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं हम लोग। उसी तरह फिर जैसे यहाँ जब यहाँ से सूर्य चला यहाँ आया है तो गर्म हो गया है, और फिर जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो फिर ये भी ठंडा हो जाएगा। तो जब ये भी ठंडा हो जाएगा तो इससे भी दोनों कहेंगे शीतोष्ण कहेंगे। शीतोष्ण कटिबंध इससे भी करते हैं हम लोग। अब जैसे जब यहाँ शीतोष्ण कटिबंध हो गया तो अब ये देखेंगे ना कि जैसे इसके ऊपर तो सूर्य जाएगा ही नहीं ना, अब इसके ऊपर में जैसे सूर्य का किरण तिरछा भी नहीं पड़ता है, यहीं तक इधर में रह जाता है। और आर्कटिक जो रेखा होती है, आर्कटिक रेखा के ऊपर सूर्य का तिरछा भी किरण नहीं पड़ता है, और उसी तरह अंटार्कटिक रेखा का भी सूर्य के तिरछा किरण इधर नहीं पड़ता है, बहुत माने कम पड़ता है, तो नहीं एक बार नहीं पड़ता है मान लीजिए। तो इसलिए इसे शीत कटिबंध करते हैं, क्योंकि जब सूर्य जाएगा ही नहीं तो निश्चित है कि ठंडा होगा, इसे शीत कटिबंध करते हैं। शीत कटिबंध, इसे शीत कटिबंध में वही हाल यहाँ भी है। इसे शीत कटिबंध कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो देखिए इसको एक विषुवत रेखा हो गया, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा हो गया। फिर उसके बाद अब एक आर्कटिक रेखा इसको कहते हैं और इसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। फिर ये तो मकर रेखा हो गया, ये उष्ण हो गया, ये शीतोष्ण हो गया, और ये शीत कटिबंध हो गया, ये शीतोष्ण हो गया और ये शीत कटिबंध हो गया। तो हम लोग देख लेंगे। तो अपना बहुत तो आसानी है ना, कोई तो है नहीं, तो इसको अपना शीत कटिबंध, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद शीत कटिबंध। अब जैसे देखेंगे कि हम लोग को माने भाई आप लोगों को कोई को भी व्यक्ति जहाँ ठंडा और गर्म दोनों हो वही अच्छा लगता है रहने के लिए, तो क्योंकि कोई गर्मी में नहीं रहेगा ना कोई ठंडा, जहाँ ठंडी पड़ रही है वहाँ कौन रहेगा। उसी तरह जहाँ भयानक गर्मी पड़ रही है भयानक गर्मी में कोई नहीं पड़ेगा, यहाँ भयानक गर्मी पड़ती है सूर्य, यहाँ जो विषुवत रेखा पर जितना भी देश है वो एकदम पूरा भयानक गर्मी पड़ती है। जैसे यहाँ अफ्रीका है महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के आप लोग देखते हैं कितने लोग सांवले के काले होते हैं माने। तो उसी तरह जैसे अफ्रीका हुआ, अफ्रीका में एक केनिया नाम का देश है अफ्रीका में, तो गजब वहाँ के टीम खेलने भी आती है, तो इसे हम पूछिए मत वहाँ के कितने लोग काले होते हैं। फिर यहाँ उसी तरह फिर अब यहाँ जाएंगे, फिर अब उसके बाद कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित देश जो है उसको भी इसी वो यहाँ बीच में नहीं, इसलिए ना कि जाते वक्त भी भूंज दे रहा है। भूंजना मतलब समझ रहे हैं आप? भूंजना मतलब जिसे पकाना, तो सूर्य बहुत गर्म होता है ना, तो यहाँ जाते वक्त भी मैंने एकदम झोंस दे रहा है, और आते वक्त भी, तो यहाँ इसलिए 2 बार झोंस रहा है, तो 2 बार झोंसने का सिक्वेंस है, इसलिए और यहाँ का मैंने परेशान लोग रहते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ है तो यहाँ ना भाई थोड़ा गर्मी भी है ठंडा भी, तो ऐसी दोष इसीलिए होता है। तो देखिए आप जब ठंडा और गर्मी एक ही बढ़ रहा है तो वहाँ सब माने जेन्युइन है कि वहाँ लोग अच्छा रहना की पसंद करेंगे, अच्छा रहेगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ देश है, यहाँ भारत में जैसे देखेंगे तो आप लोग जैसे बिहार जनसंख्या के मामले में पूछना क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश पूछना है क्या, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तो आप लोग देख सकते हैं कितना जनसंख्या है। फिर विश्व की सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, चाइना भी कर्क माने कर्क रेखा के ऊपर है, इसी में है, शीतोष्ण में ही है। तो उसी तरह आप लोग देख लेंगे। तो जैसे फिर इधर आएंगे तो अमेरिका है, कनाडा है, देखिए सऊदी अरब, ये सब क्या है ऊपर है, तो ये सब शीतोष्ण में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ जनसंख्या के बारे में पूछना नहीं है, तो क्योंकि अच्छा रहता है, ठंडा और गर्म दोनों रहता है। फिर हम लोग देख लेंगे। फिर इस सब यहाँ कभी देखें जनसंख्या के लोग परेशान है, जनसंख्या से लोग परेशान है, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ कौन रहना चाहेगा भाई, जो है तो भाई धीरे धीरे ना, जैसे आप जिस माहौल में रह रहे हैं तो आपको रहने की क्षमता धीरे धीरे हो जाती है। जैसे आप जो गर्मी में रह रहे हैं तो आप धीरे धीरे लोगों को माने ना रहने का आदत पड़ जाता है। पर कोई पहला जैसे यहाँ से जो यहाँ रह रहा है, जैसे रूस है, अब रूस के लोगों को अमेरिका भेज दीजिए तो माने पगला के मर जाएगा, इतना गर्मी पड़ेगा। तो जो जेनविन है ना, जो शुरू से जैसे ना मौसम प्रकृति के अनुसार हम लोग ढल जाते हैं। जिस प्रकृति में हम लोग रह रहे हैं तो हवा, पानी, गर्मी, जाड़ा, बरसात सभी लोग हम लोग बने एक भी ना, जैसे प्राकृतिक मौसम जो होता है ना कि बहुत दिनों मौसम जल्दी चेंज होता नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग को जेन्युइन मालूम है कि जैसे माने सावन भादो माह में बारिश होती है, तो क्योंकि अब हम लोग हर साल जानकारी है ना कि नहीं सावन में अधिक बारिश होगी, फिर मई जून में भयानक गर्मी पड़ती है, जनवरी दिसंबर में भयानक ठंडा पड़ती है। तो ये हम लोग को ना जैसे बहुत पहले से ही मालूम, हम लोग बच्चा जब बच्चे हैं तो बच्चे से हम लोग को मालूम चल रहा है कि नहीं हम लोगों को माने इतना में ये सब गर्मी और जाड़ा बरसात झेलना पड़ता है। उसी तरह से धीरे धीरे लोगों को रहते रहते माने आदत सी पड़ जाती है। तो हम लोग देख लिए, समझिए दोस्तों। तो फिर हम लोग ये भी कर्क रेखा पर राज्य देख लिए। उसके बाद फिर हम लोग ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लिए मैप में ये हरदम याद रहने की चीज है ना कि जो भी ऊपर होगा तो हर वक्त उत्तर रहता है, फिर नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम हो जाता है। फिर हम लोग ये पढ़ लिए उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, शीतोष्ण, फिर शीत कटिबंध नीचे हो जाए। फिर हम लोग देख लेंगे जैसे कि अपना भूगोल की अपनी भाषा होती है, तो उष्ण को गर्म करते हैं, से शीत को ठंडा करते हैं, और उसके बाद क्षेत्र को कटिबंध करते हैं। हम लोग ये देख लिए। उसके बाद अपना ये थोड़ा सा बंगाल के बारे में पढ़ लिए। फिर उसके बाद कल से हम अब जाइए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।